यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच इस मसले पर भारत के रुख को लेकर सवाल उठाने वालों को भारत ने ऐसा तगड़ा जवाब दिया है जिसने सवाल उठाने वालों की बोलती बंद कर दी है। ये जवाब दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के परमानेंट राजनयिक टी.एस. तिरुमूर्ति ने। और इस जवाब के बाद जिनकी बोलती बंद हुई है वो है ब्रिटेन में नेदरलैंड्स के राजदूत कैरल वैम ऊस्टेरोम। ये पूरा वाकया सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर हुआ और पूरी दुनिया की नजर में आ गया। दरअसल हुआ यूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में यूक्रेन को लेकर हुई चर्चा में भारत के प्रतिनिधि तिरुमूर्ति ने अपना वक्तव्य सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें भारत ने इस मसले पर अपना न्यूट्रल रुख अपनाते हुए युद्ध को खत्म करने की बात कही थी। तिरुमूर्ति के इस ट्वीट पर अचानक से नेदरलैंड्स के डिप्लोमेट कैरल वैम ने कमेंट करते हुए लिखा कि भारत को यूएन चार्टर का आदर करते हुए जनरल असेंबली में एब्सेंट नहीं रहना चाहिए था। इस ट्वीट के बाद भारत के राजनयिक तिरुमूर्ति ने बिना वक्त गंवाए ट्विटर पर ही नेदरलैंड्स के राजनयिक कैरल वैम को करारा जवाब देते हुए लिखा कि हमें नसीहत ना दो एम्बेसडर, हम जानते हैं हमें क्या करना है। तिरुमूर्ति के इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई और नेदरलैंड्स के राजनयिक को एहसास हो गया कि उन्होंने भारत को छेड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी है और उन्हें अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। लेकिन इस खबर के लिखे जाने तक तिरुमूर्ति का वो करारे जवाब वाला ट्वीट ट्विटर पर मौजूद है। बहरहाल भारत के राजनयिक का जवाब सीधे तौर पर तो नेदरलैंड्स के राजनयिक को ही था, लेकिन इनडायरेक्टली ये जवाब दुनिया के उन तमाम देशों के लिए है जो इस मसले पर भारत के रुख पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिनमें अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश भी शामिल हैं। भारत ने अभी तक यूक्रेन युद्ध को लेकर न्यूट्रल रवैया अख्तियार करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के खिलाफ या रूस के समर्थन में आए किसी भी प्रस्ताव पर हुए मतदान में हिस्सा नहीं लिया है और न ही यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस की कोई आलोचना की है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है और भारत रक्षा मामलों को लेकर रूस पर कितना ज्यादा निर्भर भी है। अमेरिका ने तो युद्ध के दौरान दलीप सिंह जैसे अपने कई दूत नई दिल्ली भेजकर भारत का रुख बदलवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा। यही नहीं, जब रूस ने भारत को अपना कच्चा तेल डिस्काउंट पर बेचने का ऑफर दिया तो भारत ने उसे कबूल भी कर लिया और इसके भुगतान के लिए रूस पर लगी अमेरिकी पाबंदियों को दरकिनार करते हुए रुपया रूबल समझौता भी कर लिया। यानी साफ है, भारत पर बाहरी दबाव डालकर उसकी आजाद विदेश नीति को बदलवाना कितना मुश्किल है, ये इस ट्विटर वॉर के वाकये से पूरी दुनिया की समझ में आ गया होगा। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।